हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस कैंपस। डीएस कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि आधुनिक भारत के जो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे उनमें प्रमुख कौन कौन से वैज्ञानिक थे, यानी कि जो फेमस साइंटिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया और उनके अचीवमेंट क्या क्या थे, इसकी जानकारी हम आपको देंगे आज। तो सबसे पहले नाम आता है फेमस साइंटिस्ट में जगदीश चंद्र बोस का। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 1858 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1937 में, यानी कि इनका जीवन काल 1858 से 1937 तक था। जेसी बोस, ये जगदीश चंद्र बोस जो थे वो जेसी बोस के नाम से प्रसिद्ध थे और जगदीश चंद्र बोस का स्थान आधुनिक भारतीय विज्ञान के इतिहास में अद्वितीय रहा है। उन्हें भारत का प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक माना जाता था और अभी भी माना जाता है। ऐसी बात नहीं है कि पहले ही माना जाता था, अब नहीं, अब भी माना जाता है उनको। जगदीश चंद्र बोस ने उस समय देश को अपनी महान खोजों और अध्ययन से गर्व करने का अवसर प्रदान किया, जब देश में शोध कार्य लगभग नहीं के बराबर था। यानी कि भारत में जब शोध कार्य ना के बराबर, यानी कि एक भी शोध कार्य नहीं होता था, होता भी रहा होगा तो बड़ी मुश्किल से, किसी को पता भी नहीं चलता रहा होगा, उस समय उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। जिस समय कोई ये काम नहीं करता था उस समय वो काम किए, शोध का काम। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने भौतिकी और जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य किए। जनवरी 1898 में यह सिद्ध हुआ कि मार्कोनी का बेतारी अभिग्राही, यानी कि वायरलेस रिसीवर, बेतारी अभिग्राही, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वायरलेस रिसीवर, जगदीश चंद्र बोस द्वारा आविष्कृत था। मार्कोनी ने इसी का एक संशोधित यंत्र उपयोग किया था जो मरकरी ऑटो कोहेरर था, ठीक है, जिससे पहली बार अटलांटिक महासागर पर बेतार संकेत 1901 में प्राप्त हो सका था। उसी समय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने जगदीश चंद्र बोस को अपने वायरलेस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया था और आचार्य जगदीश चंद्र बोस को मार्कोनी के साथ बेतार संचार के पथ प्रदर्शक कार्य के लिए रेडियो का सह आविष्कारक माना गया था। बोस ने ही, जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस ने ही सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया था, जिसकी पुष्टि 1944 में हुई। उन्होंने पौधों के विकास को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ नामक एक यंत्र का विकास किया, ठीक है, एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जो पौधों की लंबाई में वृद्धि, यानी कि उसकी जो विकास हो रही है उसमें वृद्धि को मापने का एक यंत्र बनाया जिसको नाम दिया क्रेस्कोग्राफ। वो 1/1 लाख इंच प्रति सेकंड तक छोटी वृद्धि को भी दर्ज कर सकता था अपने यंत्र के अंदर। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ से प्राप्त रेखा चित्रों से सिद्ध किया कि पौधों में भी संचार व्यवस्था होती है और वैज्ञानिक तौर पर पौधों और प्राणियों की कोशिकाओं में समानता भी सिद्ध किया, यानी कि पौधों की कोशिका में और मनुष्य की कोशिका में समानता भी यही सिद्ध किए थे जेसी बोस ने। जेसी बोस द्वारा रिकॉर्ड किए गए पौधों में वृद्धि की अभिरचना आज आधुनिक विज्ञान के तरीकों से भी सिद्ध हो चुकी है, यानी कि जो उस समय उन्होंने खोज कर दिया था वो इस समय लोग सिद्ध कर चुके हैं उसको कि नहीं, उन्होंने सही खोजा था। क्योंकि ऐसे तो कोई भी मान तो लेगा नहीं जब तक उसको प्रूफ ना करे कोई, तो अब प्रूफ हो गया है। पौधों की वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं पर समय के प्रभाव का अध्ययन, जिसकी बुनियाद जेसी बोस ने डाली थी, आज क्रोनोबायोलॉजी कही जाती है। और क्रोनोबायोलॉजी का विज्ञान जीवों पर विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं के तथ्यात्मक सामंजस्य का ऐसा अध्ययन है
जो जीव विज्ञान को अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य और कृषि से भी जोड़ता है। ऐसे उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज और अध्ययन के लिए जेसी बोस को 1920 में रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। जेसी बोस द्वारा स्थापित बोस इंस्टीट्यूट यानी कि बोस विज्ञान मंदिर विज्ञान में शोध कार्य के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध शोध केंद्र है। ठीक है, तो ये था जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस के जीवन में प्रमुख घटनाएं और उनके आविष्कार के बारे में। इनका जन्म 1858 में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1937 में। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छा योगदान दिया था भारत के लिए विज्ञान की दुनिया में, और अपने अनेक शोधों से भारत का लोहा मनवाया था, जैसे कि क्रेस्कोग्राफ था जो कि पौधों में हो रही वृद्धि को नाप सकता था, जो कि 1/1,00,000वां क्या इंच प्रति सेकेंड का माप अपने अंदर कैलकुलेट कर सकता था। और इस यंत्र का नाम याद रखिएगा आप लोग, क्रेस्कोग्राफ। तो जेसी बोस के बारे में आज बस इतना ही। अब अगले वीडियो में अगले साइंटिस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग DS कैंपस।